नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के प्रथम महापुराण ब्रह्म पुराण के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? सबसे पहले क्या था? पृथ्वी, आकाश, देवता या मनुष्य? आखिर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति कहाँ से मिली? और क्यों ब्रह्म पुराण को सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण महापुराणों में गिना जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म पुराण का इतिहास, इसकी महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं और ऋषियों की कथाएं, पवित्र तीर्थों का महत्व और वे जीवन उपयोगी शिक्षाएं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। तो आइए श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में कुल 18 महापुराण बताए गए हैं। परंपरा के अनुसार इनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया। इनमें सबसे पहले जिस पुराण का उल्लेख मिलता है वह है ब्रह्म पुराण। इसका नाम ब्रह्मा जी से जुड़ा है क्योंकि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण हमें बताता है कि सृष्टि का निर्माण किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि परमात्मा की दिव्य योजना का हिस्सा है। जब चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर पर शेष नाग की शैया पर विराजमान थे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखने वाले ब्रह्मा जी स्वयं भी नहीं जानते थे कि उनका जन्म कैसे हुआ। उन्होंने चारों ओर खोज की, लेकिन उन्हें केवल असीम जल दिखाई दिया। तभी उन्हें भीतर से दिव्य आदेश मिला, तप करो। ब्रह्मा जी ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा। उसी क्षण से ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों और संपूर्ण जगत की रचना प्रारंभ की। ब्रह्म पुराण के अनुसार यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है उसका एक दिन अंत भी होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का उपयोग धर्म, सत्य और परोपकार के लिए करना चाहिए। इस पुराण में अनेक महान ऋषियों का वर्णन मिलता है। बताया गया है कि ज्ञान, तप, संयम और सेवा से ही मनुष्य महान बनता है। केवल धन या शक्ति किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाती, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। ब्रह्म पुराण में तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इनमें अनेक पवित्र नदियों और तीर्थों का वर्णन है। कहा गया है कि तीर्थ केवल पाप धोने का स्थान नहीं बल्कि मन और विचारों को शुद्ध करने का माध्यम भी है। यदि व्यक्ति का मन निर्मल न हो तो केवल तीर्थ यात्रा से पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इस ग्रंथ में दान की महिमा भी विस्तार से बताई गई है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से योग्य व्यक्ति को और बिना किसी अहंकार के दिया जाए। ब्रह्म पुराण हमें प्रकृति के प्रति सम्मान करना भी सिखाता है। वृक्ष, नदियाँ, पर्वत और पशु पक्षी केवल संसाधन नहीं बल्कि ईश्वर की सृष्टि का अभिन्न अंग है। जो व्यक्ति प्रकृति की रक्षा करता है वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। इस पुराण में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बताया गया। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, गुरु की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से जीवन जीना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। ब्रह्म पुराण यह भी समझाता है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अपने दान,
धन या शक्ति पर घमंड करने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। वहीं विनम्रता मनुष्य को ईश्वर के और निकट ले जाती है। इस ग्रंथ में कर्म के सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। ब्रह्म पुराण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि जीवन बहुत अनमोल है। इसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष से नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। आज के समय में भी ब्रह्म पुराण की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब समाज में स्वार्थ, तनाव और प्रतियोगिता बढ़ रही है, तब यह पुराण हमें संतुलन, धैर्य और नैतिक जीवन का मार्ग दिखाता है। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ज्ञान का भंडार है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सद्कर्मों में सफल बनाना है। यदि हम सत्य, धर्म, दया, सेवा और विनम्रता को अपने जीवन में उतार ले, तो वही ब्रह्म पुराण का सबसे बड़ा संदेश होगा। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय श्री राम।